मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन फर चमक के पीछे एक अंधेरा भी तो होता है ना? यहाँ लाखों कहानियां हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो किसी अंधेरे कोने में दफन हैं। तो आज हम एक ऐसी ही दबी हुई कहानी को कुरेदने वाले हैं। कहते तो यही हैं कि मुंबई में न जाने कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं, और ये कहानियां तब तक दफन ही रहती हैं जब तक कोई इन्हें बाहर निकालने वाला, इन्हें सुनाने वाला न मिल जाए। तो चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले मुस्कान, एक तेज तर्रार एम्बिशियस लड़की जो इंदौर से मुंबई आई थी अपने साथ बड़े बड़े सपने लेकर। और नौकरी भी कोई वैसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी नौकरी थी। इतनी अच्छी सैलरी कि वो मुंबई के किसी भी कोने में अपने लिए एक आशियाना बना सकती थी। और उसने चुना साउथ बॉम्बे, मतलब एकदम पॉश इलाका, चर्च गेट, ऑफिस से भी पास, शहर की सारी चकाचौंध के बिल्कुल बीच में। मतलब एक परफेक्ट सपनों जैसी शुरुआत थी ये। सब कुछ ठीक था, पर जब एजेंट उसे अपार्टमेंट की चाबियां दे रहा था तो उसने एक बहुत ही अजीब सी बात कही। उसने मुस्कान से कहा, मैडम, एक बात है, यहाँ शाम के बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, मतलब हद से ज्यादा सन्नाटा। अब मुस्कान ने इस बात को यूं ही हवा में उड़ा दिया। अरे, मुंबई में उसका पहला दिन था, उसे तो बस शहर की फेमस नाइट लाइफ देखनी थी। उसने फौरन अपनी दोस्त रीति को फोन लगाया और बाहर जाने का प्लान बना लिया। और बस यहीं से उस रात के अजीब और डरावने वाक्यों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुस्कान तैयार होकर अपनी दोस्त से मिलने के लिए बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हुई। वो थी 9वीं मंजिल पर। उसने ग्राउंड फ्लोर के लिए जी का बटन दबाया, सिंपल। पर लिफ्ट नीचे जाने के बजाय अचानक 8वीं मंजिल पर रुक गई। दरवाजा खुला और सामने बस घोर अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे उस फ्लोर पर कोई रहता ही नहीं। उसने फिर से जी दबाया, लिफ्ट थोड़ी हिली और वापस 8वीं मंजिल। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन वो लिफ्ट जैसे उसे 8वीं मंजिल से जाने ही नहीं देना चाहती थी। खैर, काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार लिफ्ट नीचे आ ही गई। वो थोड़ी घबरा तो गई थी, पर उसने सोचा कि चलो छोड़ो, शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। दोस्त के साथ पार्टी करके इस अजीब सी घटना को भूल जाना ही बेहतर है। पार्टी के बाद जब मुस्कान लौटी तो रात के करीब 3 बज रहे थे। पूरी बिल्डिंग में एक मौत जैसा सन्नाटा था। वो भी लिफ्ट के पास पहुंची थी कि दरवाजा अपने आप खुल गया, बिना बुलाए, जैसे कोई अंदर उसका इंतजार ही कर रहा हो। डरते डरते वो अंदर गई, 9वीं मंजिल का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जाने लगी। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये लिफ्ट मुस्कान को एक ऐसी जगह ले जा रही थी जिसका कोई वजूद ही नहीं था। लिफ्ट के डिस्प्ले पर नंबर बदलते गए, 20, 21, और फिर वो एक नंबर पे आकर रुकी, 30। लेकिन एक मिनट, इस बिल्डिंग में तो सिर्फ 20 ही मंजिलें थी, तो फिर ये 30वीं मंजिल ये कहाँ से आई? इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जो इस दुनिया में थी ही नहीं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने बस घना अंधेरा और खंडहर थे। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वो नीचे चली गई, उसे उस अनजान अंधेरी जगह पर अकेला छोड़कर। उस खौफनाक अंधेरे में उसे एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट, अब तुम्हारी बारी है। और फिर एक और आवाज, यहां से कूद जाओ। और फिर एक तीसरी फुसफुसाहट ने उसके कान में कहा, यहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। तभी अचानक, जैसे किसी ने उसकी सुन ली हो, लिफ्ट वापस आ गई। वो अपनी जान बचाकर अंदर भागी और जैसे ही दरवाजे बंद हो रहे थे, उसने बाहर झांका और जो उसने देखा, वहां खड़े लोग, वो जिंदा इंसान नहीं थे, वो रूहें थीं, मुर्दा रूहें। लिफ्ट उसे सही सलामत 9वीं मंजिल पर ले आई, लेकिन इस बार मुस्कान ने ठान लिया था कि वो इस शैतानी लिफ्ट का इस्तेमाल दोबारा नहीं करेगी। उसने फैसला किया कि वो सीढ़ियों से जाएगी, अपने डर का सामना करेगी। सीढ़ियों से उतरते उतरते वो 8वीं मंजिल पर पहुंची। हाँ, वही 8वीं मंजिल जहां से ये सब शुरू हुआ था। और उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन इस बार वो भागी नहीं, उसने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। अच्छा, क्या कभी डॉपलगैंगर के बारे में सुना है? कहते हैं कि ये किसी भी जिंदा इंसान का एक भूतिया हमशक्ल होता है, उसकी परछाएं।
वो आवाज एक अंधेरे कमरे से आ रही थी, जहां एक परछाई पीठ करके खड़ी थी। जैसे ही मुस्कान पास गई, उस परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया, और वो चेहरा देखते ही मुस्कान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद मुस्कान का ही था। ये खौफनाक मंजर देखते ही वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बेड पर थी। क्या वो सब एक सपना था? नहीं, उसने एक पल भी नहीं गवाया। उसी दिन वो अपार्टमेंट खाली कर दिया, और वो राज हमेशा के लिए उसी फ्लैट में दफन हो गया। बाद में जब छानबीन हुई तो पता चला कि उस बिल्डिंग का एक बहुत ही भयानक रिकॉर्ड था, खास तौर पर 8वीं मंजिल का। वहां से 20 से भी ज्यादा लोगों ने कूदकर अपनी जान दी थी। पर ऐसा सिर्फ 8वीं मंजिल पर ही क्यों होता था? ये सवाल आज भी एक राज है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस लाखों लोगों के शहर में, इस भीड़-भाड़ में ऐसी और कितनी अनकही डरावनी कहानियां हैं जो आज भी किसी अंधेरे कोने में दफन हैं।